आज हम लोग सीखेंगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। वैल्यू का मतलब है, यह सेक्शन 15(1) में है। वैल्यू का मतलब है ट्रांजैक्शन वैल्यू होना चाहिए। एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू, पार्टीज आर नॉट रिलेटेड, और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ठीक है, तो वैल्यू क्लियर। अब इस वैल्यू में हम लोग किसे लेते हैं किसे नहीं लेते हैं, सेक्शन 15(2) बताता है किसे हम इसे यहां पे इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लीजिए टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी अंडर एनी अदर लॉ एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी तो अभी निकालना है, उसके लिए जीएसटी को छोड़कर किसी भी तरह का टैक्स, ड्यूटी अगर है तो वो आप बिल वैल्यू में, मतलब आपका इनवॉइस के वैल्यू में ऐड करेंगे। नंबर 2, सप्लायर्स ऑब्लिगेशन met by recipient। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिस्टर एक्स सप्लायर है, वाई को वाई रिसीव करेंगे, जेड बीच में ट्रांसपोर्टर है। एक्स ने जेड के पास माल भेजा कि वो वाई को डिलीवरी कर दे, और बात ये तय हुआ था कि ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट जो है एक्स मतलब सेलर बियर करेगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन आया कि वाई को ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बियर करना पड़ा रिसिपिएंट को। ऑब्लिगेशन किसका था? सेलर का था। दिया किसने? रिसिपिएंट ने। तो ये और ये बिल वैल्यू में ऐड नहीं था, तो इसको बिल वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया सप्लायर्स ऑब्लिगेशन मेड बाय रिसिपिएंट। नंबर 3, इंसिडेंटल चार्जेस। Before or at the time of supply। किसी भी तरह का खर्चा अगर करते हैं रिलेटेड टू सप्लाई, किसी भी तरह का खर्चा करते हैं तो उसको आप बिल वैल्यू में ऐड करेंगे। नंबर 4, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, ये भी आपको बिल वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। और 5 नंबर, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। डायरेक्टली linked to the price। except subsidies provided by central government एंड स्टेट गवर्नमेंट। चलिए इस सिचुएशन को भी बता देते हैं। क्या है कि मान लीजिए कोई एक स्कूल में मुझे
पेंसिल बॉक्स देना था। पेंसिल बॉक्स का दाम आ रहा था 50 रुपया। तो कोई एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसने क्या किया, बोला कि आप ये पेंसिल बॉक्स बच्चों को 30 रुपया में देना और 20 रुपया हम आप लोग को सब्सिडी दे देते हैं। तो ये सब्सिडी जो है डायरेक्टली प्राइस में लिंक हो गया, और वो जो कंपनी था वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का तो कुछ है नहीं उसमें। तो ये जो यहां पे जो टैक्सेबल वैल्यू होगा, जो सब्सिडी मिला 20 रुपए का, वो आपका प्राइस में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये था टैक्सेबल वैल्यू। अगर वो 20 रुपया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से आता है तो फिर वो ऐड नहीं होता, तब टैक्सेबल वैल्यू 30 रुपया का होता। उसीलिए सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सेप्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब आते हैं सेक्शन 15(3) पे। एक्सक्लूड करना है। किसे हम एक्सक्लूड करेंगे टैक्सेबल वैल्यू से? एक तो है डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, एकदम नेचुरल है। जब हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उस समय अगर डिस्काउंट देते हैं तो क्या करते हैं, इनवॉइस में लोग डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, तो एक्सक्लूड तो करना ही था, एकदम नेचुरल है ये। लेकिन अगर ये डिस्काउंट आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई, पोस्ट सप्लाई हो गया ना ये डिस्काउंट, तो इन दैट केस क्या होगा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में तो डिस्काउंट मतलब आना नहीं चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी इनवॉइस वैल्यू से माइनस हो सकता है। कब? अगर मान लीजिए एग्रीमेंट बना था, सप्लायर और रिसिपिएंट का एक एग्रीमेंट बना था। एग्रीमेंट कब बना था? बिफोर और ऑन द टाइम ऑफ, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। उस समय एग्रीमेंट बना था रिगार्डिंग दिस डिस्काउंट, और वो एग्रीमेंट क्या कर रहा है, ये एग्रीमेंट क्या कर रहा है, लिंक टू द पर्टिकुलर इनवॉइस। जो इनवॉइस में हम डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं, ये एग्रीमेंट उस इनवॉइस को इंडिकेट भी कर रहा है। और क्या हुआ, जो रिसिपिएंट है वो डिस्काउंट अमाउंट जो उसे मिला, उस डिस्काउंट का जो आईटीसी था वो रिवर्स कर दिया। तब ये डिस्काउंट भी आप टैक्सेबल वैल्यू से माइनस कर सकते हैं। यहां पे एक छोटा सा चीज समझा देते हैं। समझ लीजिए कोई एक आइटम, उसका बिल वैल्यू था 500 रुपया, 90 रुपया उसमें जीएसटी था, तो 590 रुपया मैंने चार्ज कर दिया। बाद में मैंने क्या किया, कुछ कंडीशन था उसने फुलफिल किया, तो बाद में मैंने बोला इसे डिस्काउंट दे देते हैं। तो मैंने क्या किया, 50 रुपया का डिस्काउंट उसको दे दिया, मतलब 450 का बिल हो गया उस समय। लेकिन वो तो बिल बना नहीं पाएंगे, 50 रुपया खाली डिस्काउंट हमने दिया उसको। तो उन्होंने क्या किया था, 500 रुपया का जो बिल वैल्यू था उसमें जो 90 रुपया का जीएसटी था वो पूरा 90 पे रिवर्स कर लिया, आईटीसी ले लिया था 90 रुपया पे। अभी क्या है, जो डिस्काउंट हम लोग 50 रुपया का उसको दे रहे हैं, तो इसका देखिए 18% है, तो इसका भी 18%, मतलब 9 रुपया का डिस्काउंट का जो आईटीसी मतलब इनपुट होगा आईटीसी, वो उसको मिलना नहीं चाहिए। तो फिर वो आईटीसी रिवर्स भी करेगा 9 रुपया का, तब जाके ये डिस्काउंट
एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी आपका एक्सक्लूड हो सकता है ट्रांजैक्शन वैल्यू से। कब करेंगे? जब हम लोग एग्रीमेंट अगर बना लेते हैं बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये ध्यान रखना है। और वो एग्रीमेंट लिंक करेगा वो पर्टिकुलर इनवॉइस के साथ, और जो रिसिपिएंट है जितना डिस्काउंट मिल रहा है वो आईटीसी रिवर्स भी कर दिया, तो इन दैट केस आपको पोस्ट सप्लाई का डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया जा रहा है। अब चलते हैं कुछ सिचुएशन के बारे में बताएंगे जो कि आज के डेट में बहुत कॉमन है। नंबर 1, फ्री सैंपल एंड गिफ्ट। इसका क्या होगा? नॉट ए सप्लाई, ये सप्लाई है ही नहीं, एक्सेप्ट in case of activities mentioned in Schedule 1 of CGST Act, उसको छोड़कर, नहीं तो ये सप्लाई है नहीं। नंबर 2, बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसा ऑफर आता है। इस तरह का ऑफर में क्या होगा जानते हैं? इस तरह का ऑफर में मतलब ये सोचा जा रहा है कि आप जो प्राइस दे रहे हैं वो एक का प्राइस दे रहे हैं और मिल रहा है आपको दो चीज। तो इसमें एकदम क्लियर कट ये ध्यान रखिएगा कि आप एक का दाम दे रहे हैं और ले रहे हैं दो चीज, तो ये टैक्सेबल वैल्यू इसका निकलेगा। वो डिपेंड करेगा अब टैक्स इसका कितना होगा, टैक्सेबल सप्लाई है ये, वो डिपेंड करेगा इसका टैक्स कितना होगा, डिपेंड करेगा आप उसको कंपोजिट सप्लाई में ले रहे हैं या मिक्स सप्लाई में ले रहे हैं, उसके हिसाब से उसका जीएसटी रेट तय होगा। चलिए नंबर 3, बाय मोर सेव मोर, ये भी एक ऑफर आता है अभी। बाय मोर सेव मोर में मैं दो सिचुएशन अभी डिस्कस करूंगा। एक सिचुएशन है स्टैगर्ड डिस्काउंट, स्टैगर्ड डिस्काउंट, और एक सिचुएशन है पीरियडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट। दोनों आप इजीली समझ जाओगे, कोई यहां पे कुछ दिक्कत आएगा ही नहीं। क्या है स्टैगर्ड डिस्काउंट? स्टैगर्ड डिस्काउंट में सप्लाई रिसिपिएंट को बोलेगा कि आप जितना वॉल्यूम का परचेस करेंगे आपको डिस्काउंट उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो वॉल्यूम बढ़ता गया, डिस्काउंट भी बढ़ता गया। अब मजे की बात यह है जितना भी वो डिस्काउंट लेगा इनवॉइस में तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो इनवॉइस में अगर रिफ्लेक्ट करता है तो वो तो एक्सक्लूड होना ही है, तो माइनस हो जा रहा है। चलिए तो स्टैगर्ड डिस्काउंट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं पीरियडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट। इसमें क्या होता है, सप्लायर रिसिपिएंट को बोलता है कि आप 6 महीने के अंदर मेरे को टारगेट फुलफिल कर दो, मैंने जो प्रोडक्ट आपको अभी बेच रहा हूं, मैं जो प्रोडक्ट अभी आपको बेच रहा हूं उस पे आपको और 20% डिस्काउंट दे दूंगा। चलिए तो ये हो गया क्या,
जब आपको उस 6 महीने के बाद डिस्काउंट या ईयर एंड के बाद डिस्काउंट मिल रहा है, इन दैट केस ये क्या हो गया, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में मैंने क्या बताया था कि आप एग्रीमेंट बना लो पहले, ये सप्लाई होने से पहले या सप्लाई के टाइम पे आप एक एग्रीमेंट बना लो, और एग्रीमेंट में आप इसका रिफ्लेक्शन दे दो ताकि पकड़ में आए कि हाँ इसी के बारे में बोला गया। तो फिर आपको ये पीरियडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट भी टैक्सेबल वैल्यू से माइनस कर दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट का एक क्लैरिफिकेशन आएगा। आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट 500 में बेच तो दिया, सप्लाई हो तो गया, अचानक मुझे 3-4 महीने बाद पता चलता कि वो 500 में देना ठीक नहीं था, या उनको उनके रिक्वेस्ट में मैंने क्या किया, उसका 400 तय कर दिया, 100 रुपया डिस्काउंट उनको छोड़ दिया। तो ये भी एक पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की तरह जा रहा है, लेकिन अगर ये सब कंडीशन नहीं आता है ना, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का कंडीशन, तो उसको वो मिलेगा नहीं। तो ये आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट उस समय आएगा नहीं, मतलब ये आपका नॉट डिडक्टेबल। अब और एक चीज समझाएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जीएसटी ऑन नंबर 5, जीएसटी ऑन एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट। इसमें क्या है कि मैं एक शॉप में गया, मैं एक कंप्यूटर खरीद रहा हूं, कंप्यूटर का दाम है 50,000। शॉप ओनर ने मेरे को ईएमआई फैसिलिटी दे दिया। ईएमआई फैसिलिटी में उसने बता दिया कि अगर आपका इंस्टॉलमेंट फेल होता है तो आपको इतना % का पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब क्या होता है, मैं शॉप ओनर को अगर कभी पेनल इंटरेस्ट पे करता हूं ड्यू टू फेलियर इन पेइंग द इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम, अगर करता हूं तो पेनल इंटरेस्ट टैक्सेबल वैल्यू होने वाला है। अब सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं शॉप ओनर से जो 50,000 का मोबाइल या कंप्यूटर जो भी खरीदने गया था, मैं कोई एक XYZ लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे को 50,000 का लोन चाहिए। उन्होंने मेरे को लोन दिया, उन्होंने भी कंडीशन रखा कि अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते इंस्टॉलमेंट तो आपका 2% का पेनल इंटरेस्ट लगने वाला है। इन दैट केस पेनल इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल कंपोनेंट नहीं होगा, वो जीएसटी में नहीं आएगा, वो टैक्सेबल वैल्यू नहीं है। तो अगर ये शॉप ओनर से मैं लेता हूं तो वो टैक्सेबल पार्ट हो गया। अगर मैं किसी और से लेता हूं जिसका काम ही है ये लोन प्रोवाइड करना, तो उनके लिए पेनल इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल कंपोनेंट नहीं है। तो ये जीएसटी के ऊपर मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर मैंने छोटा सा डिस्कशन किया। थैंक यू।